जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक लाभ हानि और लाभ हानि में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये जो कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट हुआ है और कई 2 साल 1 साल के में दे ही देता है ये क्वेश्चन। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आते आपके आज के पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मैं 100 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 में बेच देता हूँ तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। रेशियो में इधर से पढ़ाने वाले दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ। 100 रुपया में 11 पुस्तक खरीदता है, मतलब क्या करा है, क्रय मूल्य। आप लोग को मैंने बहुत वीडियो में बताया दोस्तों, जब भी रुपया और वस्तु दिया रहे आप लोग याद रखिएगा, रुपया बटे वस्तु, रुपया बटे वस्तु। तो यहाँ पर मेरा रुपया क्या है 100 रुपया, वस्तु क्या है 11, ये क्या है गया मेरा सीपी, ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। क्योंकि क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 10 पुस्तकें 110 में बेचता हूँ, मतलब क्या बोल रहा है, बेच रहा है, एसपी क्या हो जाएगा, रुपया बटे वस्तु, रुपया क्या है 110, कितना में बेच रहा है 110 में, कितना पुस्तक 10। तो क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया मेरा 100/11, विक्रय मूल्य का अनुपात 110/10। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग को याद रखना है रुपया बटे वस्तु, ऊपर रुपया नीचे वस्तु। तो क्रय मूल्य रहेगा, जो बोला है उसको लिख देना है। तो यहाँ पर अभी गया है फ्रैक्शन में, इसको तोड़ना है सिंपल फॉर्म में, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाना है। तो 10 और 11 कैल्शियम ले लीजिए, 10 11 कैल्शियम लीजिएगा, नीचे आ जाएगा 110। तो इधर भी 110 से गुना कर दीजिए, उधर भी 110 से गुना, यहाँ भी 110 से गुना होगा और यहाँ भी 110 से गुना होगा। तो ये 11 से कट जाएगा 10 बार में, ये 10 से कट जाएगा 11 बार में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, फिर ये 1 0, ये 1 0 इधर का, ये 1 0 इधर का कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 अनुपात, यहाँ 11 × 11, एसपी विक्रय मूल्य में 11 × 11 121, 100 अनुपात 121। पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत क्या है, 100 में खरीद रहे हैं 121 में बेच रहे हैं, कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 21% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सिंपल था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्वेश्चन में देख लीजिए, रुपया बटे वस्तु करना है। क्रय मूल्य 100 में 11 पुस्तक खरीदता है, रुपया बटे वस्तु 100/11। विक्रय मूल्य में 10 पुस्तक 110 में बेचता है, 100/10/10। बाकी फ्रैक्शन में आ गया, उसको सिंपल में ला देना है, आपका आंसर अपने निकल जाएगा। समझ गए दोस्तों। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेच दिया। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़ा का क्रय मूल्य क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग पहले मान लीजिए क्या है सीपी। किसी व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, कुछ कुछ तो खरीदा होगा उसमें, किसी में तो खरीदा होगा किसी दाम में ना। मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा, 15% लाभ पर बेचा, क्या किया, विक्रय मूल्य कितना, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 115। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों समझिए। 15% लाभ पर बेचा, 100 में खरीदा, 115 में बेच दिया। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, 100 में नहीं 25% कम में, यानी 75 में खरीदा होता, 100 में नहीं 25% कम 75 में खरीदा होता, तो 60 रुपया कम बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। अगर 75 में खरीद कर 60 रुपया कम में बेचता, 60 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% का क्या होता, लाभ होता। 32% का लाभ किस पर होता, ये 75 पे। तो 75 का 32% निकाल लीजिए। तो 75 का जब 32% निकालिएगा 132, 75 का 32% लाभ पर विक्रय मूल्य बटे 100। तो यहाँ से 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3, 3 12, 33 या 99 रुपया। कितना निकलेगा दोस्तों, 99। यहाँ तक समझिए आप लोग, कितना निकलेगा 99। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या आया 99 रुपया। ये हम लोग 75 का 32% निकालें, कितना निकालें 32%। इसको मिटा देते हैं 1 मिनट। अगर आप 75 का 32% निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस 32%, 99 रुपया आ जाएगा। निकाल लिए दोस्तों, 75 का 132 अभी निकाल लिए, उसको मिटा दिए। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, जो पहले वो बेच रहा था 15% लाभ पर 115 में, ठीक है। अब 25% कम में खरीदा, 60 रुपया कम में बेचा तो उसे कितना हुआ, 60 रुपया कम में बेचा तो उसे कितना 32% का लाभ हुआ। तो घोड़ा का क्रय मूल्य क्या है, देखिएगा दोस्तों, 60 रुपया उसको कम में बेच रहा है,
ये 115 की तुलना में 99 में जो बेच रहा है उसको 60 रुपया कम में बेच रहा था। तो यहाँ पर 115 की तुलना में 99 में कितने का अंतर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन समझिए आप लोग पहले कि पहले जो मतलब 15% लाभ पर बेचा और फिर 25% कम करके 32% लाभ पर बेचा, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 60 रुपया आया, ठीक है ना। 15% लाभ पर बेचा फिर 25% कम करके 32% लाभ पर बेचा, उस दोनों का जो डिफरेंस आया ना 60 रुपया आया। 60 रुपया तो प्रश्न के अनुसार आया ना। हम लोग का कितना आया विक्रय मूल्य में, हम लोग का आया यहाँ पर 115, 99 में कितने का डिफरेंस है, 16 का। तो अंतर का तुलना अंतर से, जहाँ का डिफरेंस था वहीं का तुलना कर दिए। पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य की क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो 16 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, फिर 4 से कटेगा 15 बार में। 15 गुना 25 कीजिएगा दोस्तों, 15 गुना 25 आपका आ जाएगा 25 पंच 125 की 5, 15 पचे 75 की 5, 15 दूनी 30 37, 375 रुपया आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसका तुलना उससे करके आप लोग का आंसर निकल जाएगा। क्रय मूल्य दिया है 15% पहले लाभ पर बेचिएगा, फिर 25% कम करके 32% लाभ पर बेचिएगा। यहाँ पर डिफरेंस आया 16, 60 रुपया, हम लोग का डिफरेंस आया 16। डिफरेंस का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों 4% और 3% के लाभ पर बेच रहा है, इन दिनों का जो अंतर है ना, वो विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, 4% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा 104, 3% लाभ पर 103। ये लिखने का कोई मतलब नहीं दोस्तों। कितने का डिफरेंस आया यहाँ, 1 का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर क्या है 3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर आया 3, हम लोग का यहाँ कितना आया 1। 3 का तुलना 1 से, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, आपका 300 रुपया क्रय मूल्य हो गया। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, 4% और 3% का लाभ पर बेचा, देखिए बेचा, तो 4% लाभ पर विक्रय मूल्य SP 104, 3% 103, इन दोनों का अंतर 3 रुपया है, ठीक है। अंतर यहाँ अंतर कितने का आया 1 का, अंतर का तुलना अंतर से, क्रय मूल्य पहुंचा दे 100 से गुना। तो ये मन में बनेगा दोस्तों, इतना कुछ नहीं करने का, ये ताम झाम ऐसे कुछ नहीं करना था। सिंपल 4% पे 104, 103 और 3/1 गुना 100, ये मन में आपका बन जाएगा दोस्तों। कलम की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, समझाने के लिए लिखा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी घड़ी को 340 रुपया के बजाय 340 के बजाय 350 में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। इसमें पेन की जरूरत नहीं दोस्तों। देखिए 340 में उसको नहीं बेचना है, उसको 350 में बेचना है, इस प्रकार उसको 5% का ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, क्या कितना में खरीदा था, तो कुछ नहीं। देखिए बहुत आसान से बनेगा, 340 के बजाय जब 350 में उसने बेचा है, कितना का लाभ हो रहा है, निश्चित राशि में कितना का लाभ हो रहा है 10 रुपया का। अनुपात में किस, मतलब यहाँ पर कितना बोल रहा है 5% का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 340 के बजाय 350 में बजाय 10 का, तो इस प्रकार उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता है। लाभ का तुलना लाभ से, क्रय मूल्य के लिए कुछ नहीं करना है, 100 से गुना करना है, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 गुना 100, 200 रुपया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहीं बना दी गया दोस्तों 40 और 350 में 10 का अंतर, 10 का तुलना 5 से, 5 दूनी 10, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, डायरेक्ट 200 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। कलम की कोई जरूरत ही नहीं दोस्तों, बहुत बार पूछा गया SSC में, MTS HSL में। तो चलिए दोस्तों आते अपने अगले क्वेश्चन पे। एक दुकानदार ने 2400 रुपया में 80 वस्तुएं खरीदी एवं सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप में बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग मतलब ध्यान से समझिएगा, देखिए कितना आसान से बनाते हैं। आप लोग को लग रहा है बड़ा ना, बड़ा नहीं है। 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी, रुपया बटे वस्तु, याद रखिएगा रुपया बटे वस्तु। 2400 मेरा क्या है 24, सॉरी एक मिनट, 2400 मेरा रुपया है, वस्तु क्या है 80, 2400 में 80 वस्तु खरीदी, ये क्या हो गया मेरा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर खरीदी, सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया, ये क्रय मूल्य हो गया टोटल का टोटल। रुपया बटे वस्तु खरीदी, जहाँ खरीदी लगा ना इसका मतलब टोटल का टोटल क्रय मूल्य, और जहाँ बिक्री मूल्य लगा ना तो टोटल का टोटल ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये फिलहाल अभी क्या है खरीदी क्रय मूल्य।
अब ये इस क्रय मूल्य को वो 16% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो 16% लाभ पर विक्रय मूल्य 116/100। समझ गए ना, क्वेश्चन बन गया आपका, निकाल लीजिए। 16% लाभ पर बेचा तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ऑप्शन आपका आंसर निकल जाएगा। 80 से भाग दे दिए, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर 80 से कटेगा कितना बार में, 30 बार में। समझिए, 80 से 30 बार में। और ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 116 या 348, 348/10 का मतलब 34.8। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। 348/10 का मतलब 34.8। 116 या 348, 10 से 1 भाग दीजिएगा, 1 पॉइंट के बाद 10 मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। बहुत ही आसान था दोस्तों। रुपया बटे वस्तु याद रखना है आप लोग को खाली, ये एक फॉर्मूला होता है। तो 2400/80। अब ये टोटल क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि यहाँ खरीद रहा है। अब सभी को 16% के लाभ पर बेचना है। 16% लाभ पर विक्रय मूल्य 116/100 कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 40 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन जब भी बनाइए ना, पढ़ लीजिए और लगिएगा नहीं आसान क्वेश्चन है, आसान बोलिएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। अपने मन को कीजिए कि नहीं वह क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि भारी क्वेश्चन है भारी, ऐसा नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ज़रूर। कभी कभी आसान क्वेश्चन को भी आप लोग भारी बना देते हैं, ठीक है ना। तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। जब भी ऐसा आए कुछ नहीं करना है, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ तक पढ़िएगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो सिंपल में जब भी बराबर है तो दोनों को आपस में पलट दीजिए। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य बोल रहा है तो 40 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 50 वस्तु का क्रय मूल्य बोल रहा है, 50 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब ये क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य 50 हो जाएगा और क्रय मूल्य 40 हो जाएगा। ये आपस में पलट जाता है दोस्तों, ठीक है ना। CP हो जाएगा 40, SP आपका हो जाएगा 50। 40 तो विक्रय मूल्य है तो पलट जाएगा। 50 वस्तु का क्रय मूल्य है, 50 आ जाएगा क्रय मूल्य में 40 और विक्रय मूल्य में आ जाएगा 50, ठीक है ना। ये आपस में पलट दीजिएगा इसको। तो पलट दिए तो कुछ नहीं, बन गया क्वेश्चन। 40 में खरीदे 50 में बेचे, कितना का लाभ हुआ, 10 रुपया का। प्रतिशत में पूछ रहा है, 10 रुपया का लाभ हुआ किस पर, क्रय मूल्य 40 पर। 100 में क्या होगा प्रतिशत के लिए, तो ये 0 कटेगा, 50 से कटेगा, 25% का आपका लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी। समझिए दोस्तों, कुछ नहीं था, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है, बाकी तो लाभ प्रतिशत आपके लिए बच्चे का खेल है। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।